देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी गई है, जहां बीते दिनों श्रमिक कर रहे थे आंदोलन। बता दें, वेतन बढ़ोतरी के लिए कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। धारा 163 के तहत क्षेत्र में रहेंगे कई प्रतिबंध। औद्योगिक क्षेत्र में धारा 163 लागू की गई है। बीते दिनों से श्रमिकों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर 163 धारा लागू की गई है और इसके तहत क्षेत्र में कई प्रतिबंध रहेंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। सोनू, औद्योगिक क्षेत्र में जहां श्रमिकों का आंदोलन देखने को मिल रहा है विगत कई दिनों से, उसमें 163 लागू कर दी गई है और इसके तहत अब कई प्रतिबंध इस दौरान रहेंगे, जिसका ध्यान लोगों को रखना रहेगा। देखिए पल्लवी, जो श्रमिक है इन्होंने आंदोलन किया है अपनी वेतन की असमानता को लेकर के, और ये जो आंदोलन किया है इस आंदोलन के जो शुरुआत करने वाले कुछ लोग हैं, श्रमिक हैं, उनके जो तार हैं इस आंदोलन को उग्र करने वाले वो नोएडा से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि इन पहलुओं पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में जिला प्रशासन ने जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो सेलाकुई क्षेत्र है, यहाँ पर जो औद्योगिक एरिया है इस क्षेत्र में धारा 163 लागू की और इस दौरान कई प्रतिबंध, जैसे जो कि पहले धारा 144 के नाम से जानी जाती थी, अब 163 के रूप में लागू किया गया है। और इस धारा के तहत जो है वो कई, जैसे 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर खड़े नहीं होना और इस तरह से लाठी डंडे और इसके साथ साथ हथियार लेकर के खुलेआम खड़े नहीं होना, इस तरह से जो नियमों के तहत प्रावधान है उनका अनुपालन करना होगा। कई प्रतिबंध रहेंगे क्योंकि ये अब जो देहरादून का ही एक और एरिया है जो मोबे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी धारा 163 को लागू कर दिया गया है सेलाकुई के बाद। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कवायद में जुटा हुआ है और जो ऐसे लोग हैं जो श्रमिक जिनका नोएडा से कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, ऐसे संदिग्ध कई व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो आंदोलन है उसको लेकर के और जिस तरह से श्रमिकों के स्तर से पथराव जैसे कार्य किया गया, ये कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और श्रमिकों के बीच जो है ये कैसे संतुलन बनेगा और ताकि इनकी मांगों को लेकर के बैठक हो, वार्ता हो और उसके बाद इसका समाधान निकाला जा सके। क्योंकि इसमें जिस तरह से श्रमिकों ने एक उग्र आंदोलन किया और इसके तार ये भी हमें पुलिस से जानकारी मिली कि नोएडा से जुड़े बताए जा रहे हैं, तो एक और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी, दूसरी ओर इनसे वार्ता की जा रही है और तीसरी ओर जो इनका प्रदर्शन है उसको शांत कराया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। पल्लवी, बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर समाधान निकालने की तैयारी तो की ही जा रही है सोनू, और इसके साथ ही धारा लगाना भी जरूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका फायदा उठाकर उपद्रव करने की कोशिश करते हैं, जिसके मद्देनजर ही धारा लगाई गई है। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे सोनू, लगातार हमारे साथ बने रहिए।